दोस्तों बहुत दिनों के वेट के बाद फाइनली आरओ के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप सभी को कल नोटिस मिल गई होगी और आप सभी को अब पता होगा कि 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम होना है, संडे को एग्ज़ाम होगा। तो पहले क्या था कि पैटर्न अलग था, हिंदी और जीएस का पेपर अलग-अलग होता था, अभी एक में होगा। तो 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है जिसमें हिंदी और जीएस एक ही में आएगी, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो अब आपके एग्ज़ाम की डेट भी बताई जा चुकी है, लगभग 120 से 125 दिन जो भी हैं आपके पास। 3 महीने मैं मान के चल रही हूँ पूरे-पूरे हैं आपके पास जिसमें तैयारी करनी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न है कि जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और वो भी पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, जिन बच्चों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था वो तो देंगे ही, जिन्होंने भी आरओ के लिए फॉर्म अप्लाई किया था वो सभी बच्चे एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, आप सभी लोग पेपर दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, समय मिल गया है ठीक-ठाक, तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग का पिछली बार एग्ज़ाम अच्छा गया था, कुछ लोग का बुरा गया था, लेकिन दोबारा मौका मिला है तो अब इस मौके को जाने नहीं देना है। जो ये 3 से 4 महीने के बीच का जो समय मिला है, इसमें अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा, नहीं पता है बता दूँ। जीएस का एक होगा, 140 क्वेश्चन्स आते हैं जीएस से और 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। 2 पेपर थे, अब एक ही में आएँगे तो आपके कुल 200 प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें 60 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें 6 टॉपिक हैं। हर टॉपिक से क्या है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस में आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यूपी जीके है, एग्रीकल्चर है और इससे रिलेटेड कुछ अदर डेटा भी आता है, करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ और से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पीसीएस में नहीं पूछे जाते और इसमें पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसीएस और उसके साथ-साथ आरओ पे भी फोकस कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, उसी को करते रहिए और उसके साथ में आप आरओ पे भी फोकस कीजिए। आरओ में आपको क्या-क्या पढ़ना है, आरओ एआरओ का पेपर पहले हो चुका है 2024 में, तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा पहले। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आपके जो अगले प्रश्न पूछे जाएँगे उन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो जैसे पहले क्या था कि क्वेश्चंस मिल जाते थे पीवाईक्यू के, रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम है। तो क्या अब आप सोच रहे हैं पीवाईक्यू पढ़ना है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्योंकि रिपीट भले ना हो क्वेश्चन, लेकिन उन्हीं के आस-पास से रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और अब क्या पैटर्न है वो समझिए। जैसे अभी आरओ का पेपर हुआ था, उसमें क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आए थे, कथन कारण के क्वेश्चन आए थे, कुछ स्टेटमेंट देकर के पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आए थे। ये क्वेश्चन सब ज़्यादा हैं, जैसे कि पीसीएस का भी पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि अब ऐसे क्वेश्चन की प्रकृति ज़्यादा हो गई है। आयोग आपसे क्या पूछना चाहता है उसे समझिए सबसे पहले। इसके लिए आपको पिछले पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, खासकर आप पिछले जितने भी आरओ के पेपर हुए उनको देखिए और अभी पिछला वाला और पीसीएस का जो पिछला पेपर हुआ है 2-3 साल का, उनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करनी है क्योंकि अभी पीसीएस में कई क्वेश्चन डिलीट किए गए, फिर बहुत बच्चों को ये नहीं समझ आया कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न आरओ में ना हो जाए, इस एग्ज़ाम में ना रहे या आगे जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ना रहे, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। कैसे कर पाएँगे? सबसे पहले हिंदी पे फोकस करेंगे। हिंदी में आपका पेपर बहुत टफ नहीं बन सकता है, 2-4 क्वेश्चन होंगे जिनमें कन्फ्यूज़न रहेगी, उसके अलावा आप 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो पिछला पेपर सॉल्व कीजिए, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से भी आप क्लासेस कर रहे हैं, जिस बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, उस पे ही ट्रस्ट करके पहले आप 2-4 बार पढ़िए, रिपीट कीजिए और उस टॉपिक के फिर क्वेश्चन लगाइए। जैसे आपने विलोम पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा, तो इनसे रिलेटेड पहले आप पढ़िए, इनको तैयार कीजिए, फिर इनसे पिछले बार जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लगाइए और अदर प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो हिंदी आपको तैयार रखनी है बेहतर ढंग से, 55 प्लस आपको नंबर हिंदी में लाने हैं। और बात करूँ जीएस की, तो जीएस में आपको 90 अबव सोच के चलना है और 85 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए। 90 प्लस स्कोर करेंगे तो क्या होगा, जो ये 2-4-10 क्वेश्चन का डाउट हमेशा रहता है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा ही। जिनका पेपर पिछली बार अच्छा गया था वो कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, उसी तरह इस बार भी पेपर देने की कोशिश कीजिए। अपनी सेम स्ट्रेटेजी पे लगे रहिए जैसे आपने तैयारी की थी। देखिए इसमें आपको कुछ और नई चीज़ें तैयार करनी रहेंगी, जैसे कि अभी बजट आया है तो नया है, बजट तैयार कर लीजिए। आईएसएफआर रिपोर्ट नई आ गई है, वो तैयार कर लीजिए। लाइव स्टॉक सेंसस है, मतलब जो पशुधन जनगणना होती है वो तैयार कीजिए। मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, ये नए डेटा है जहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर कुछ जैसे करंट अफेयर में रिपोर्ट पूछी जाती है, उन रिपोर्ट से रिलेटेड देख लीजिए। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए जैसे पिछली बार डेथ आ गई थी कि इनकी डेथ हुई है, इनके निधन को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो समझिए आपसे आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये पेपर आपको उन्हीं पे बेस्ड तैयारी रखनी पड़ेगी। जीएस पे फोकस कीजिए, हिंदी पे। कुछ आप जानना चाहते हैं आपको कैसे तैयारी करनी है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। पहले भी मैंने कुछ वीडियो इस चैनल पर दिए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं। अगर आप फिर से चाहते हैं मैं समझा दूंगी, तो आप 2 सब्जेक्ट करके तैयार कर सकते हैं अभी ठीक-ठाक समय। ज्योग्राफी, साइंस और इस तरीके से प्रश्न ले करके चल सकते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट तैयार किया, फिर उससे रिलेटेड पिछले प्रश्न और जो मॉक टेस्ट हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए।